होम मातंगे फट स्वाहा। इस बीज मंत्र से पूजा पाने वाली माँ मातंगी स्वरूपिणी जगदम्बा का संपूर्ण ध्यान करते हुए मैं मधुमिता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज जिस महाविद्या के बारे में बातें करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारी मातंगी माता हैं। तो आइए जानते हैं माता ने ये मातंगी रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है, दरअसल उनका नाम ऐसा मातंगी कह के क्यों पड़ा। तो मतंग जो है वो शिव जी का ही नाम है। शिव जी का नाम बहुत सारे नाम है, जैसे कि हजारों नाम है, तो उन सारे नामों में से मतंग करके एक नाम है। तो माना जाता है कि इन्हीं की शक्ति जो है वो मातंगी माता है। इनका वर्ण जो है, मातंगी माता का जो वर्ण है वो हरा वर्ण है। मतलब माता कहीं पर काली माता जब हुई थी तब हमने देखा था उनका रंग पूरा काला हो गया था। फिर कहीं और महाविद्याओं में उनका रंग सुनहरा हुआ है, कहीं पे उनका रंग पूरा उजाला हुआ है, पूरा जैसे कि विश्व को पूरा उजाला वो देती हैं, पूरा चमकता हुआ चेहरा हुआ है। मगर मातंगी रूप जब माता ने धारण किया तो उनका वर्ण जो है वो पूर्ण तरह से हरा हो गया है और उनके मस्तक पर एक चंद्रमा विराजमान करता है। ये क्या है कि बागदेवी की ही पूर्ति है। बागदेवी जो कि हमारी वाणी का विकास करती हैं, वाणी को संयम करती हैं, वाणी का वो पूर्ण तरह से उन्हीं की अधिपति हैं, वो बागदेवी हैं। हम जो भी कुछ कहते हैं, जो भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, ये सब देवी बागदेवी ही करती हैं। तो मातंगी माता जो है वो सरस्वती माता का ही एक स्वरूप माना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें तंत्र सरस्वती भी कहा जाता है, मातंगी माता को। ऐसा माना गया है दोस्तों, जो कि मातंगी रूप होने के पीछे जो रोचक कथाएं हैं उनमें से एक कथा ये है कि एक बार भगवान विष्णु ने क्या किया, माता लक्ष्मी के साथ वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए आए थे। तो जब वो लोग जब आए, भगवान विष्णु जब आए, तो वो अपने साथ कुछ भोजन भी लेकर गए थे। हम सभी जानते हैं कि भगवान जो हरि विष्णु हैं वो भोजन प्रिय हैं। तो वो क्या किए कि माता लक्ष्मी के साथ जब वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो वो साथ ही कुछ भोजन लेके चलते हैं, ऐसा माना गया है। और जब वो भोजन जो है वो शिव जी और पार्वती माता को खाना देने लगे और वहाँ पर जो भी शिवगण थे, प्रेतगण थे, वो भी सबको उन्होंने भोजन दिया। तो ये माना जाता है कि जब वो लोग खा रहे थे कुछ भोजन ना नीचे गिर गया, तो उसी जो झूठन है वो मातंगी, उसी से माता मातंगी का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसा भी माना गया है कि दोस्तों की और एक कथाओं के अनुसार जो मातंगी माता हैं उनका जो जन्म है वो संपूर्ण रूप से इस झूठन से हुआ, ये एक बोला गया है। दूसरे ये में जो सारे झूठन जो नीचे गिर गए थे, माता चाहती थी, माता पार्वती चाहती थी कि वो सारे झूठन को इस तरह अन्न का अपमान ना हो। माता जो अन्नपूर्णा, माता पार्वती ही अन्नपूर्णा के स्वरूप हम जानते हैं, तो वो कभी नहीं चाहती थी कि अन्न का अपमान हो, भोजन का अनादर हो। तो उन्होंने क्या किया कि मातंगी स्वरूप में एक हरे वर्ण की देवी के स्वरूप में उन्होंने वो सारा झूठन ग्रहण कर लिया। तो इस हिसाब से उनका जो है नाम जो है मातंगी पड़ा, ये माना जाता है। तो भोजन उन्हीं झूठन के अंश में से माता मातंगी का जन्म हुआ। इसी कारण जो माता रानी का मातंगी का जो स्वरूप है ना, वो उनको हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है, ये माना गया है। तो झूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम जो है उच्छिष्ट मातंगिनी, अर्थात जो कि बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाता है, उनका नाम उस तरह से पड़ा कि उच्छिष्ट मातंगिनी। उच्छिष्ट यानी हम जो भी खाना खाते हैं उसके बाद जो भोजन बच जाता है, जो हम झूठन छोड़ देते हैं, उसको उच्छिष्ट कहते हैं। तो माता का एक नाम ऐसा भी है। तो ऐसा माना भी जाता है कि जब माता पार्वती को चंडाल स्त्रियों ने अपनी झूठन का भोग लगाया था, तब देवगण और शिवजी और भूतादिगण सभी उसका विरोध करने लगे थे। माता पार्वती तो स्वयं महादेवी है, तो उनको झूठन का भोग कैसे लगाया जाए। माना जाता है कि जब चंडालिकाओं ने अपनी झूठन को, वो तो नहीं, उनका एक ये है कि मानना ये है कि उनकी बुद्धि जो है वो इतनी तीव्र नहीं है, प्रखर नहीं है, तो वो मंदबुद्धि के हैं।
तो वो झूठन में और अच्छा जो भोग में, उसमें वो कोई पार्थक्य, कोई फर्क नज़र नहीं कर पाते हैं। उन्होंने अपने दिल से माता को अपनी झूठन का ही प्रसाद चढ़ा दिया, खाना दे दिया, उनको खिलाने लगे। तो माता पार्वती क्या है, माना जाता है कि उन्होंने भी बहुत खुशी के साथ वो ग्रहण कर लिया। तो इसका विरोध जब बाकी देवगण और उनके भूत प्रेत गण करने लगे, तब उनको ये माता ने समझा कि भोजन भोजन होता है, श्रद्धा श्रद्धा होता है। जब भक्त कोई भी श्रद्धा से दे देते हैं तो मैं उस चीज़ का अनादर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सारे भक्तजन मुझे संपूर्ण प्रिय हैं। वो भी जो कि संपूर्ण रूप से मेरे और आश्रित हैं, मुझे भोग चढ़ाते हैं, बहुत ही मानते हैं, सब सारी चीज़ों में कुछ परहेज करते हैं वो भी, और वो भी जो अभी मुझे अपना झूठन का भी भोग चढ़ा देते हैं, वो सभी मुझे एक समान प्रिय हैं। तो माता मातंगी क्या है, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि माता बहुत ही प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि वो किसी में फ़र्क ही नहीं करती। ऐसा ये भी माना गया है जो माता मातंगी हैं वो दरअसल ऋषि मातंग की पुत्री हैं। ऋषि मातंग वही हैं जिन्होंने हनुमान जी को उनके बचपन में ये अभिशाप दिया था कि वो अपनी सारी जो दिव्य शक्तियाँ हैं उन सब का भूल जाएंगे, और उन्हें तभी याद आएगा जब कोई उनको अपनी पुरानी दिव्य शक्तियों का याद करवाएगा। इसी कारणवश जब हनुमान जी जब बच्चे थे, वो जब सूर्यदेव को निगलने चले थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ थी, लेकिन वो सब कुछ भूल गए थे। ऋषि मातंग के अभिशाप के अनुसार वो सारा कुछ भूल गए थे। और जब समुद्र लांघकर माता सीता का खोज करने उन्हें जाना पड़ा, तो तभी जामवंत जी ने उन्हें उनकी सारी सिद्धियां, सारी जो उनकी शक्तियां हैं, उन सब के बारे में याद दिलाया था। याद दिलाने के बाद हनुमान जी को अपना भूला बिसरा सारी शक्तियाँ याद आ गई, और तभी वो पूरे समंदर को एक ही बार में कूद के चले जाने की भी क्षमता उनके पास आ गई। तो ये हम सुंदरकांड के पारायण में भी देख सकते हैं कि जामवंत जी के वचन सुनाए, ऐसा कहकर हनुमान जी को जामवंत याद करवाते हैं सारा कुछ। तो वो और कुछ नहीं, ऋषि मातंग का अभिशाप की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ है। ऋषि मातंग की और एक रोचक कथा ये भी है कि जब सबरी माता जो कि श्री राम जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, वो उनके अनन्या भक्त थी, तो ऋषि मातंग ने उन्हें कहा था कि आप प्रतीक्षा कीजिए, कभी ना कभी प्रभु आपको दर्शन देने ज़रूर आएंगे। तो ऋषि मातंग के वहाँ पढ़ने के बाद भी सबरी माता वहाँ पर इंतज़ार करती रही, और वहाँ एक दिन ना एक दिन श्री रामचंद्र जरूर आएंगे, इसलिए वो हमेशा अपनी जो कुटिया है उसको सजाती रही, संवारती रही, और वो फल मूल सब चुन कर रखती रही कि जब प्रभु आएंगे तो मैं उनका भोग चढ़ाऊंगी। तो दोस्तों, ऐसा हम सभी जानते हैं कि रामायण में जब सीता माता को रावण अपहरण करके ले गया लंका को, तब उन्हें ढूंढते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं वो सबरी माता के आश्रम में आते हैं। जब आते हैं तो सबरी माता उनको बहुत ही आदर सत्कार के साथ अपने पास बिठाती हैं। बिठाकर वो प्रभु श्री राम जी की पूजा भी करती हैं, साथ ही उनको भोग चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करती हैं। वैसे ही जैसे एक माता अपने बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करती हैं, वो क्या करती हैं, इतना सारा जो फल होता है पहले थोड़ा चख लेती हैं, और जो फल थोड़े मीठे लगते हैं वो प्रभु को खिलाती है, जो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, कड़वे होते हैं जो फल, जो पके हुए नहीं होते हैं, उन सबको फेंक देती हैं। तो ये सब देखे जब लक्ष्मण जी इसका विरोध करते हैं, जब कहते हैं कि कैसे आप सचराचर विश्व के स्वामी होकर ये झूठन खा रहे हैं प्रभु, तो तभी प्रभु श्री राम जी उन्हें समझाते हैं कि भक्त की जो है उसकी विश्वास के आगे उसका जो समर्पण है, उसका जो प्रेम है, उसका जो सखा भाव है, भक्त का जो स्वभाव है, उसके भक्ति के आगे मेरे लिए ये झूठन कुछ भी नहीं है। मैं ये सब कुछ खा सकता हूँ क्योंकि भक्त मुझे अपने दिल से दे रहा है। तो माता सबरी का जो प्रेम है, उनका जो वात्सल्य है, उसको स्वीकार करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका झूठन स्वीकार किया था। तो ये हुआ था ऋषि मातंग के आश्रम में, जहाँ पर हमारी माता रानी उन्हीं की पुत्री मातंगी बनकर वो वहाँ पर प्रकट हुई हैं। तो जैसे कि हम अभी बातें कर रहे थे कि जैसे भगवान श्री राम ने सबरी माता का झूठन स्वीकार किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें भक्ति की शक्ति थी, समर्पण का भाव था, उसी हिसाब से माता मातंगी जो है
वो भी आदिवासियों की जो चंडालिका हैं, चंडाल स्त्रियां हैं, उनका भी जो झूठन का भोग होता है वो भी वो स्वीकार कर लेती हैं, सहर से स्वीकार कर लेती हैं। उनके मन में कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई अविचार कुछ नहीं आता। माता बहुत ही खुशी से वो सारा भोग स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए दोस्तों माता मातंगी का जो ये अवतार है ना, उसकी तुलना श्री रामचंद्र प्रभु जी के अवतार के साथ भी किया गया है, विष्णु के श्री रामचंद्र अवतार से। और एक रोचक बात के अनुसार हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे भगवान श्री परशुराम, वो ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार जब अपनी माता का वध किया था, और उसके बाद उन्होंने क्षत्रिय कुल को पूरा विनाश करने के लिए, नाश कर देने के लिए, वो पूरी तरह से 21 बार सुना गया है कि 21 बार उन्होंने सारे क्षत्रियों को संहार किया था। और उनकी भी जो जाति थी, उन्होंने मतलब ब्राह्मण होते हुए उन्होंने अस्त्र उठाकर अपने से नीच जाति में उन्होंने संहार के काम किए हैं। उनके हिसाब से उन्होंने अपना जो है युद्ध कला का प्रदर्शन किया है। तो इस हिसाब से विष्णु जी के इस अवतार के साथ भी माता मातंगी को अक्सर तुलना की जाती है, उनके संबंध में कहा जाता है, क्योंकि माता मातंगी जो है वो स्वयं हमारी माता रानी है। वो इतनी प्रभावशाली हैं, इतनी मतलब वो स्वयं आदिशक्ति हैं, पराशक्ति हैं, मगर फिर भी वो ऐसे ही रूप में प्रकट होकर वो चंडालों के साथ, वो जो दलित हैं उनकी बस्ती में वहाँ पे वास करके उनकी माता कहलाती हैं। उनका जो है रक्षा कवच बन के वो वहाँ पे विराजमान करती हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो जो श्री राम का अवतार है, जो परशुराम का अवतार है, वो लगभग एक ही साथ हम देख सकते हैं दोनों का मिलन भी हुआ था। और वो दोनों अवतार आपस में भी बहुत सारे उनके बीच में थोड़े संबंध होते हैं। तो माता मातंगी का जो ये अवतार है, इसके साथ विष्णु जी के इन अवतारों का भी उल्लेख किया गया है। माता मातंगी का जो संपूर्ण उनका जो विवरण है, माता मातंगी के कहा गया है कि 4 हाथ हैं, उनमें से एक हाथ में तो वह खड्ग शोभा पाता है, और एक हाथ में उनका एक वीणा होता है, और एक हाथ जो है अभय मुद्रा में है, और एक हाथ में वो पकड़ी हुई हैं कुछ जैसे मुदगर जैसा कुछ पकड़ी हुई हैं। जैसे कि माता मातंगी का जो अवतार है, वो तो संपूर्ण रूप से हम अभी बातें कर रहे थे कि वो सरस्वती माता का ही जो अवतार माना गया है। वो जो वीणा जो बजाती है ना, कहा गया है वो जो वीणा बजाते हैं, तो वो सरस्वती माता के हाथों में भी हम देख सकते हैं अक्सर वीणा होता है। तो जो संगीत से जो रुचि रखते हैं, जो कि नारद जी हैं, सरस्वती माता है, अक्सर इन लोगों को वीणा के साथ हम वीणा वादन करते हुए देख सकते हैं। वैसे ही माता मातंगी ने जो है ना, तो उन्होंने भी वीणा पकड़ा हुआ है एक हाथ में, और जब वो वीणा बजाती हैं तो ये माना जाता है कि संगीत के साथ उनका संबंध बहुत ही घना है। तो जो लोग संगीत साधना करते हैं, जो लोग कला में रुचि रखते हैं, उनको मातंगी माता का साधना ज़रूर करनी चाहिए, देवी मातंगी की कृपा भिक्षा करनी चाहिए। उनको इससे बहुत सारी फ़ायदा भी होंगे। उनके दूसरे हाथ में जो खड्ग है, ये सूचित करता है कि माता उन लोगों को बिल्कुल ही अपना सहायता देती है, उनकी रक्षा करते हैं जो उनके शरण में आता है, और खड्ग से विनाश करते हैं उस सारी दुष्ट शक्तियों का जो उन्हें परेशान करते हैं, उनके भक्तजनों की खुशियाँ छीनने के लिए आ जाते हैं। माता मातंगी के और एक हाथ में एक खोपड़ी है, और एक कुछ छवियों में उनके हाथों में एक मुदगर जैसा एक अस्त्र है। उस अस्त्र का भी वो इस्तेमाल तभी करती हैं जब उन्हें अपने भक्तजनों के हित के लिए कुछ करना होता है। माता मातंगी का जो और एक हाथ है वो वरदा मुद्रा में है। माता मातंगी तुरंत ही सबको वरदान भी देती हैं, क्योंकि वो उच्छिष्ट देवी हैं। वो तो बहुत ही मतलब खुद को अपने आसन से ऐसा माना गया है, वो अपनी देवत्व को भी त्याग करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्होंने चंडाल स्त्रियों से उनका उच्छिष्ट जो है वो ग्रहण किया था। उनके लिए खाली भक्तजनों का प्यार ही सब कुछ मान्य रखता है, भक्तजनों का समर्पण मान्य रखता है, बाकी सारी बातें माता मातंगी आड़े कर देती हैं। ऐसा माना गया है दोस्तों कि माता मातंगी का जो सवारी है वो कमल का पुष्प है। माता मातंगी के इसमें हम कोई वाहन नहीं देख सकते। माता मातंगी का वो जो हरा अवतार है, हम अक्सर ये देख सकते हैं कि उन्होंने ये हरा रंग इसलिए धारण किया हुआ है क्योंकि जो दलित स्त्रियां हैं, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, वो लोग ऐसा माना गया है कि उन लोगों का जो चेहरा है
उन लोगों का जो शरीर का वर्ण है वो जो उनसे आगे वाली जाति का या फिर दूसरे प्रजाति के जो लोग हैं उनसे उच्च प्रजाति के जो हैं उन सब से उनका वर्ण थोड़ा कम ऐसा वर्णना की गई है। तो इसलिए माता मातंगी ने ऐसा स्वरूप धारण किया है, ये भी बताया जाता है। शिव की जो शक्ति है माता मातंगी, वो असुरों को मोहित करने वाली है और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली होती हैं। माता मातंगी की सबसे बड़ी शक्ति है कि उनका वशीकरण शक्ति। तो माता मातंगी क्या करती हैं कि वो वशीकरण विद्या जानती हैं। जो जादू टोना इन सब में जो लोग पीड़ित होते हैं या फिर जो टोने टोटके करके जो किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर किसी की कुछ अहित करने की कोशिश करता है, तो वो अगर माता मातंगी की पूजा करें तो ऐसा माना गया है कि माता मातंगी उन सब कष्टों से भी उनको मुक्ति दिलवाते हैं। ऐसा माना गया है कि माता मातंगी का जो जयंती है वह अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ है। ऐसा माना गया है कि जो अक्षय तृतीया है वो दरअसल एक पवित्र तिथि है, जबकि उसमें कुछ भी जो शुरू होता है, जो प्रारंभ होता है, ये माना गया है दोस्तों कि वो कभी क्षय नहीं होता, यानी कि उसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो उस दिन माता का जो ये आविर्भाव हुआ था, उस दिन माता ने जो जन्म लिया था, तो ये माना गया है कि माता मातंगी का भी कभी क्षय नहीं हो सकता, वो कभी उनका जो करुणा है वो कभी अंत नहीं हो सकता। माता मातंगी का जो संबंध तो सीधा साधा हमने अभी भी बात की महादेव की मतंग अवतार से है और रुद्रावतार में मतंगेश्वर उनके पति माने जाते हैं। माता मातंगी की इस महाविद्या को धारण करने के बाद माता ने ये हमें संदेश दिया है कि कभी भी कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। समाज में ना सभी एक जैसे ही होते हैं। हम समाज में जैसे कहते हैं ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है और क्षत्रिय हैं, ऐसे करके हम वर्ण का विभाजन करते हैं, ऐसा भाजन करते हैं। ऐसे हम किसी किसी को बोलते हैं वो उच्च जाति के हैं, कोई नीच जाति के हैं। अभी तो हालांकि ये सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आजकल तो इनको कोई मानता नहीं है, मगर हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं उस वक्त तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मानी जाती थी। तो जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, उनको बहुत ही पिछड़ा वर्ग कहा जाता था। उनकी स्पर्श भी बिल्कुल अछूत ऐसा माना गया था, तो उनके स्पर्श से भी वंचित होते थे जो कि उच्च जाति के लोग थे। तो इसलिए माता ने ये अवतार लिया है कि वो खाली उनके द्वारा पूजे नहीं जाते, उनके साथ नहीं रहते, उनका स्पर्श स्वीकार नहीं करते, वो उनके उच्चिष्ट तक भी स्वीकार कर लेते हैं। वो खाना खा के जो बचा हुआ खाना भी उनको दे देते हैं, अपनी झूठन दे देते हैं, वो भी माता स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, ये मानने वाली एक बात है कि माता हमें बार बार सारी महाविद्याओं को अगर हम गौर से देखें तो माता हमें बार बार कुछ ना कुछ सिखाती हैं, कुछ ना कुछ संदेश देती हैं। जैसे कि हमने बहुत बार देखा है, जैसे काली माता हमें सिखाती हैं कि कभी काले अंधेरे रात से भी डरना नहीं चाहिए। जब तारा माता हमें सिखाती हैं कि उस अंधेरी रात में भी चमकना चाहिए, स्वयं के प्रकाश से हम चमक ला सकते हैं। वहीं षोडशी माता हमें सिखाती हैं कि छोटी आयु की बच्ची के अंदर में भी बहुत सारी ताकत रह सकती है। वहीं हमें माता, जैसे कि हमने बातें की, माता छिन्न मस्ता जी जो हैं वो हमें सिखाते हैं कि ज़रूरत आने पर खुद का जो स्वयं पर संयम करते हुए खुद की सारी इच्छाओं को अपने वश में रखने के लिए स्वयं का ही आग्रह का परित्याग करना चाहिए। तभी हमें माता धुआंबती ये सिखाती हैं कि सारे जो है इंद्रजाल हैं उन सब से हमें बाहर निकलनी चाहिए, जो हमें धुएंदार जो करके रखते हैं, मोहग्रस्त करके रखते हैं, उन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलनी चाहिए। वहीं माता बगलामुखी हमें ये सिखाती हैं कि बगुले के तरह हमें अपना लक्ष्य साधन के ओर देखते रहना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्र चित्त होना चाहिए। वहीं माता भैरवी ये सिखाती हैं कि हमें कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, स्वयं पर काबू रखना चाहिए, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसे माता हमें देखिए हर एक रूप में कुछ ना कुछ सिखाती हैं, हर एक विद्या में। वैसे माता भुवनेश्वरी की विद्या में हमें सिखाती हैं कि शांत रहना चाहिए, योग मुद्रा में रहना चाहिए, प्रशांत चित्त से हर समस्या का समाधान करने चाहिए। वैसे ही अभी देखिए माता मातंगी के रूप में माता हमें ये सिखाती हैं कि उच्च नीच ये सब भेदभाव कुछ नहीं करना चाहिए, बस दिल से जो प्यार करे उसको अपनाना चाहिए।
चाहिए, ना हमें उनकी समाज में प्रतिष्ठा देखनी चाहिए, ना हमें किसी के धन दौलत ऐश्वर्य ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए। किसी के साथ भी संबंध रखना हो तो उनको दिल को पहचानिए, उनके दिल को पहचानिए, उनके मनोभाव को पहचानिए, उनके समर्पण को, वो आपके लिए क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इस चीज़ को पहचानिए। अगर वो दिल से आपको प्यार करते हैं तो आप भी उनके रंग में रंग जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। माता का ये संदेश हम सबको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, जो भी सरस्वती माता के कृपा दृष्टि चाहते हैं, जो कला में रुचि रखते हैं, जो भी वशीकरण, इंद्रजाल, इन सब में जादू टोने टोटके में फंसे हुए हैं, वो सब मातंगी माता की ज़रूर आराधना करें। और हमारे साथ लेकिन ज़ोर से दिल से कहना ना भूलें, बोलो अम्बे मात की जय। माता ने आज जो हमें सिखाया है, इस अवतार में जो हमें सीख देती हैं, उसे अपनाते हुए, अपने जो भी हमें प्यार करते हैं उनको अपनाते हुए, जो भी हमारे लिए कुछ सोचते हैं उनको अपनाते हुए, माता मातंगी का ध्यान करते हुए अभी हमें लेकिन जाने की आज्ञा दीजिए। आपके सामने और एक स्वरूप लेके ज़रूर प्रस्तुत हो जाएंगे, मगर तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी।